नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ ऐसे टाइप के प्रश्न हैं जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेंगे। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका अभी 17 से 24 जून के बीच में जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है, वैसे स्टूडेंट जो देने वाले इन सेप्टों में, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके एग्जामिनेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रश्न आते हैं तो इसी टाइप के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन बनेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कर रखा है बिंदु ए 1,2, बी 3,4 और सी 4,1 एक ऐसे त्रिभुज के शीर्ष है जो पूछ रहा है ये जो त्रिभुज होगा ना वो कैसा त्रिभुज है। तो देखिए आपको यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि कहता है स्क्वायर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अगर हम ए बी के लिए निकाल रहे, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी के लिए लगा रहे, तो यहाँ पर x1 आप किसी को भी मान लीजिए। x1 अगर आप 1 को मानते हैं तो x2 3 का लाएगा, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस 3 मतलब -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4। तो 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8, यानी स्क्वायर रूट अंडर 8। मतलब इसका वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट अंडर 8। उसी तरीके से हम लोग ऑरली यहाँ पर निकालेंगे। तो 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। फिर यहाँ पर 1 में से 4 जाएगा -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 1 प्लस 9 कितना हो गया? 10, लेकिन उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट अंडर 10। ऑरली उसी तरीके से इसका निकालेंगे। तो 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 1 में से -2 गया -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। 9 प्लस 1 10, मतलब इसका भी डिस्टेंस निकलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट होता है। यहां तक समझ में आई बात? अब देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये भी √10, ये भी √10, मतलब दो साइड आपस में क्या हो गए? बराबर। अब जब दो साइड आपस में बराबर होता है तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कहलाते? तब उस तरीके का जो ट्रायंगल होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है? ये क्वेश्चन किससे किससे बनेगा, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए कर रखा है तल 3x माइनस 4y माइनस 2z बराबर 6 द्वारा निर्देशांकों अक्षों के साथ निर्मित अंतःखंड क्या होगा? तो देखिए किसी समतल द्वारा अंतःखंड का जो समीकरण होता है ना, उस समीकरण का फॉर्मूला होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। तो यहाँ पर आपसे a, b, c का ही वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x/6 माइनस 4y/6 माइनस 2z/6 इज इक्वल टू 1। मतलब ये 6 को ही इक्वल के उधर भेज दिए। अब यहाँ पर इसको अच्छे से लिखेंगे x/, ये 3 इधर आके क्या होगा? 6 के साथ डिवाइड। अब देखिए ये माइनस की जगह प्लस लिखेंगे तो ये -4 6 के साथ क्या होगा? डिवाइड। तो 6/-4। फिर यहाँ से प्लस -2 को 6 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ होगा 6/-2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए x/6/3 क्या होता है? 2। अब देखिए ये लिखे कैसे? बहुत सारे लोगों को डाउट होगा। x/a/b, तो ये b ही क्या होता है? x के तरफ जाके गुना होता है, यानी bx/a का मतलब ही होता है x/a/b। तो ये तो x/2 हो गया, प्लस y/6/-4, 6/-4 का मतलब -3/2 प्लस z/6/-2 मतलब -3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a कितना पता चल गया? a पता चल गया 2, b पता चल गया -3/2 और c पता चल गया -3। ये ऑप्शन किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर कहलाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो विकर्ण को जिस पॉइंट पर उस विकर्ण को दो बराबर भागों में काटता है। जैसे ये विकर्ण है, ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ना इस विकर्ण को दो बराबर का भागों में काटा, मतलब ओ से पी का दूरी, ओ से आर का दूरी सेम होगा, ओ से एस का दूरी, ओ से क्यू का दूरी सेम होगा। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट ये पी आर का मिड पॉइंट है और ये सेम पॉइंट एस क्यू का भी मिड पॉइंट है। एस क्यू का भी क्या है, मिड पॉइंट। तो पहले इस पॉइंट को निकालेंगे, उससे आपका बाद में ये पॉइंट निकलेगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है सर, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। अब यहाँ पर देखिए ये -1 है, ये 7 है, तो 7 में से -1 गया तो 6/2 कॉमा यहाँ देखिए 5 है, 5 में से -1 गया तो 4/2, मतलब मिड पॉइंट का निर्देशांक निकला 6/2 मतलब 3, 4/2 मतलब 2, मतलब इस मिड पॉइंट का निर्देशांक पता चल गया 3,2। अब ये जो 3,2 है वो अगेन एस क्यू का मिड पॉइंट है, एस क्यू का मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ पर 3 जो है ना एक्स एक्सिस में 8 प्लस x/2 के बराबर है 3, कॉमा यहाँ पर y प्लस 0/2 का ही वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकला, देखिए 8 प्लस एक्स, ये 2 3 की तरफ जाके गुना होगा तो 3 दूनी 6, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा -2। उसी तरीके से y प्लस 0/2 बराबर 0, तो y हो जाएगा, तो y/2 बराबर 2, तो यहाँ से y का वैल्यू निकल के आएगा 2 गुना 2 मतलब 4, मतलब इसका इसका दो निर्देशांक निकल के आ रहा है एक्स वाई का -2,4 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा 5x प्लस 7y बराबर 35 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर 5x प्लस 7y का वैल्यू 35 है। जब यहाँ पर इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x इंटू 0 मतलब 5 गुना 0 प्लस 7y बराबर 35, तो ये वाला टर्म तो खत्म, तो 7y का वैल्यू 35, तो यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा 5, तो ये 5 ही आपका y का लाया। ठीक है, जब y का वैल्यू 0 करेंगे तो x निकलेगा, तो 5x प्लस 0 बराबर 35, तो यहाँ से 5x बराबर 35, तो यहाँ से x निकल के आया 7, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी जो कहलाएगा 7,0 कर रखा है। इसके द्वारा बने निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यही त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पर 7 है, हाइट यहाँ पर 5 है, तो 7 गुना 5 35 डिवाइडेड बाई 2 इसका एरिया निकल के आएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कर रखा है बिंदुओं 1,0 -1,0 0,1 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है, इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही होता है। ठीक है, और इसका मोड, क्योंकि साइन साइड नेगेटिव आ जाए तो एरिया कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो इसका मोड लिया जाता है। अब देखिए ये जो 1,0 है ये x1, y1 है, ये -1,0 x2, y2, और ये 0,1 x3, y3। अब एक बात समझिए, एक बात यहां से अच्छे से समझ लीजिए, यहां पर x3 क्या है 0, तो जब यहां पे 0 पुट करेंगे तो 0 गुना समथिंग 0, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। तो यहीं पर हमको बात करना 1/2, x1 यहां पर 1 है, y2 माइनस y3, तो y2 तो 0 है, y3 1 है, यानी 0 माइनस 1 प्लस x2 यहाँ पर -1 है, इंटू y3, तो y3 यहाँ पर 1 है और y1 यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो 1/2।
अब देखिए -1 0 -1 -1 -1 इंटू -1 -1। अब यहाँ पे देखिए -1 इंटू 1 - 0 तो 1 1 -1 -1 ही होगा। अब देखिए बोले थे इसका मोड लेना है, तो यहाँ पर देखिए पहले 1/2 इंटू -2, ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो बचा कितना, -1। अब आपको बोले थे एरिया कभी नेगेटिव होगा नहीं, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो मतलब जो भी एरिया है उसका मोड ही लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मोड ऑफ -1 डेट मीन्स 1, यानी यहाँ पर जो इसका एरिया निकल के आएगा 1 वर्ग इकाई निकल के आएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कर रखा है, समीकरण 3x - 2y - 11 बराबर 0 और x + y बराबर 7 है के ग्राफ p अल्फा बीटा पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो 3a + 5 बीटा का मान पूछ रहा है। तो आप देखिए समीकरण क्या है, एक समीकरण है 3x - 2y, ये -11 इक्वल के उधर जाएगा तो +11, और दूसरा है x + y बराबर 7। अब देखिए मान लेते हैं ये 3x - 2y का लाइन है, ये x + y का लाइन है, ये दोनों जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट पर ही x, y का वैल्यू निकलता है, और वो पॉइंट ही यहाँ पर a, b दे रखा है, यानी जो x और y का वैल्यू निकलेगा वही आपका a और b का लाएगा, और वो a और b को 3a + 5b में पुट करेंगे तो वही आपका आंसर का लाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3x - 2y 11 है, यहाँ x + y 7 है, तो इस इक्वेशन में हम 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 2 से जब गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x + 2y, जब 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये वाला टर्म गया, 3x + 2x इधर हो गया 5x बराबर 11 + 14 मतलब 25, 5x बराबर 25, तो यहाँ से x का वैल्यू पता चल गया 5, x का वैल्यू पता चल गया 5। अब यही x का मान यहाँ पे रखेंगे तो 5 + y बराबर 7, तो यहाँ से y का वैल्यू पता चल गया 7 - 5 मतलब 2। अब एक बात समझिए, यहाँ पर a दे रखा है, अब यही a आपका x का लाएगा, यही a आपका x का लाएगा और वो वैल्यू निकला है 5, यही y यहाँ पर बीटा का लाएगा जिसका वैल्यू निकला है 2, यहां से a भी पता चल गया 5, b भी पता चल गया 2, वैल्यू यहां पे पुट करना है 3 × a यहां पर 5 है प्लस 5 × b यहां पर 2 है, तो यहां पे 5 × 3 15 प्लस 5 × 2 10, तो 15 + 10 कितना हो गया 25। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल रेखा है kx - 3y बराबर 6, क्या कर रखा है सरल रेखा, kx - 3y बराबर 6 बिंदु 3,2 से होकर गुजरता है। मतलब जो भी लाइन है, ये लाइन जो है ना 3,2 से होकर गुजरता है, मतलब अगर 3,2 x और y के जगह पर पुट करेंगे तो वो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो यानी यहाँ पर x का जगह पे 3, y के जगह पर 2, तो यहाँ पे तो k है, x के जगह पर 3 -3 y के जगह पर 2 = 6, तो यहाँ से 3 के 3 दूनी 6 -6 इक्वल के उधर जाएगा तो +6, तो इधर हो गया 6 + 6, तो 3 के बराबर 6 + 6 मतलब 12, तो 3 के बराबर 12, तो यहाँ से k का मान कितना निकल के आएगा 4, पूछ रहा है k, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब सर्कल वाला। देखिए सर्कल वाला आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछा गया है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। आप इतना समझ लीजिए, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके एग्जामिनेशन में सवाल बनेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन ही बनेंगे, ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा। कह रखा यदि एक वृत्त के केंद्र के निर्देशांक -2,3 है और इसकी त्रिज्या 4 है तो वृत्त का समीकरण निकालना है। तो देखिए वृत्त का जो समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है r², जहां पर अल्फा कोमा बीटा जो होता है ना वो सेंटर का पॉइंट होता है, ठीक है, वो किसका पॉइंट होता है, सेंटर का, और सेंटर का पॉइंट ही यहाँ पर -2,3 है, तो बस -2, तो यहाँ माइनस पहले से, तो माइनस ऑफ -2 मतलब +2, मतलब x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y, बीटा का वैल्यू यहाँ पर 3 है मतलब y - 3 का होल स्क्वायर बराबर r यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। बस कुछ नहीं करना है, a + b a - b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए a + b का होल स्क्वायर मतलब a² प्लस 2ab मतलब 2 2 जा 4x प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ लगाएंगे a² -2ab मतलब 3 × 2 6y प्लस 9 = 16। अब देखिए इसको अच्छे से लिख दीजिए x² प्लस y²,
ठीक है, अब यहाँ पर देखिए +4x माइनस 6y। अब देखिए ये 9 + 4 13, ये +16 इक्वल के इधर आएगा, तो +13 - 16 मतलब -3 = 0। तो यहाँ पर जो ऑप्शन निकल के आ रहा है x² + y² + 4x - 6y - 3 = 0, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन -2,5 और 1,3 से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण पूछ रहा है। तो देखिए सरल रेखा मतलब लीनियर इक्वेशन जो बनेगा ना उसका समीकरण, तो उसका फॉर्मूला होता है y - y1 = m होता है, और m किसके बराबर होता है y2 - y1 बटे x2 - x1 इंटू x - x1। अब देखिए यहां पर इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2, बस कुछ नहीं, y - y1, तो y1 तो ये हो गया, तो y - 5 इक्वल टू y2 - y1, तो y2 3 है, y1 5 है, तो 3 - 5 3 - 5 बटे x2 - x1, तो 1 -2, तो 1 + 2 का लाएगा इंटू x - x1, तो यहाँ पर -2 है, तो -2 तो +2। अब देखिए यहाँ 2 + 1 3, 3 इक्वल के इधर आके गुना होगा, तो 3y माइनस 5 गुना 3 15 इजिकल टू, यहाँ देखिए 3 में से -5 जाएगा तो -2, ये -2 इसके साथ गुना होगा, तो -2 गुना x -2x -2 + 2 तो इधर होगा -4। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को अच्छे से लिख लीजिए, ये 3y ये -2x की तरफ जाएगा तो बनेगा +2x। अब ये -4 -15 की तरफ जाएगा तो -15 + 4 तो इधर बनेगा -11 = 0। मतलब जो समीकरण बन रहा है वो 3y + 2x - 11 = 0। 3y + 2x - 11 कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िए, किससे किससे ये क्वेश्चन बनेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का बिल्कुल आसान तरीका कर रखा, x और y के बीच वह संबंध ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु x y 6,2 और 4,6 से समदूरस्थ है। मतलब अगर ये x, y है, ठीक है, मतलब x, y से ये 6,2 और 4,6 सेम दूरी पर कर रखा है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी दोनों सेम कर रखा है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए सी। मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी = डिस्टेंस ऑफ ए सी। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ ए बी मतलब x1 - x2 का होल स्क्वायर, मतलब 6 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं इक्वल, इधर भी वही करेंगे। ठीक है, तो x - 4 का होल स्क्वायर, x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या होगा, हट जाएगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म में फाइनली बचेगा यहाँ पर 6 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर इजिकल टू, इधर बचेगा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे लगाएंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर लगाएंगे a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 8x प्लस 16, इधर लगाएंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का 36, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया। अब देखिए यहाँ -8x से यहाँ -2x से, तो -8x -2x की तरफ जाएगा तो 8x - 2x मतलब 6x। यहाँ -12y इक्वल के इधर आएगा तो +12y, 12y में से 4y चला गया तो इधर बचेगा 8y। अब देखिए इधर है 36 और इधर है 4, तो 36 प्लस ये देखिए ये 36 और ये 36 भी क्या हो गया, चल गया। तो यहाँ पर ये 4 है, ये 4 16 की तरफ जाएगा तो 16 में से 4 गया 12, तो 6x प्लस 8y बराबर 12। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 3x प्लस 4y। अब जो 2 कॉमन लिए वो 12 की तरफ जाकर डिवाइड होगा तो 3x प्लस 4y बराबर 6। कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, कुछ कैलकुलेशन में क्या हो गया,
हाँ देखिए गड़बड़ क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 2a भी लगाएंगे तो -12x आएगा। कितना आएगा? -12x। ये -8x -12x की तरफ जाएगा तो यहाँ होगा -4x। कितना होगा? -4x। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे? 4। तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो गया -x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो ये 4 इस 12 को काटेगा 3 बार में, तो -x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे फाइनली इक्वेशन बनेगा 2y - x बन रहा है। एक मिनट, फिर कुछ गड़बड़ है क्या? 2 दूनी 4y, ठीक है। इधर है 6 दूनी 12, 4 दूनी 8x। ये -12y इक्वल के इधर आएगा तो +12y, तो +12y - 4y 8y ही होगा, ठीक है। ये -8x -4x, यहाँ पे से 36 से 36 गया, ये 4 इक्वल की इधर आएगा तो 16 में से 4 गया 12। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है सर। -4x तो सही बच रहा, -4x प्लस 8y इज इक्वल टू 12, सही तो है। -4x प्लस 8y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे निकला -x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अच्छा, इक्वल की उधर भेज देते, इक्वल की उधर, तो ये -x इक्वल की उधर जाएगा, -x इक्वल के उधर जाएगा तो x, ये 2y इक्वल के उधर जाएगा तो -2y, और ये +3 इक्वल के इधर आएगा तो -3। अब इस फॉर्मेट में है x - 2y - 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी। मतलब कुछ नहीं करना है, इसको इधर से उधर भेजना है, इधर वाले को उधर भेज देंगे, उधर वाले को इधर भेज देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कर रखा यदि दो बिंदु x,7 और 1,15 के बीच की दूरी 10 इकाई है। मतलब ये दो बिंदु है, ठीक है, ये दो बिंदु है, ये दो बिंदु के बीच की दूरी ही 10 है, और इस पॉइंट का नाम दे रखा है x,7 और इस पॉइंट का नाम दे रखा 1,15। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 15 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट का ही वैल्यू यहाँ पर 10 दे रखा है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर तो x - 1 का होल स्क्वायर होगा, प्लस 7 में से 15 गया तो -8, तो इधर हो जाएगा -8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। अब देखिए x - 1 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर - 2x प्लस 1, -8 का स्क्वायर करेंगे मतलब 64 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर मतलब 100। यहाँ पर कह रखा है x का संभावित मान निकालना है। x का क्या निकालना है? संभावित मान, ठीक है। तो यहाँ से x स्क्वायर नहीं, ऐसे जाने पे कैलकुलेशन हो जाएगा, ये 8 10 का ट्रिपलेट बनेगा ही, 8 और 10 का ट्रिपलेट बनेगा ही। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल आसान स्टेप हो जाएगा। ये 10 का स्क्वायर है, ये x - 1 का होल स्क्वायर, ये -8 का स्क्वायर 64, ये 100 की तरफ घटेगा तो 100 - 64, 100 - 64 कितना हो गया? 36। मतलब x - 1 का होल स्क्वायर का ही वैल्यू कितना है? 36। तो यहाँ से x - 1 कितना निकलेगा? तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर 36, जिसका वैल्यू होगा +-6। यानी यहाँ से x - 1 का वैल्यू बराबर हो गया +-6। तो यहाँ से एक टर्म निकलेगा x - 1 बराबर 6, और एक और टर्म निकलेगा x - 1 बराबर -6। तो x - 1 बराबर 6, तो यहाँ से x बराबर 6 + 1 7, और x - 1 बराबर -6, तो यहाँ से x बराबर -6 + 1 मतलब -5। मतलब x का दो वैल्यू निकलेगा, या तो 7 या तो -5। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है मूल बिंदु से रेखा 4x + 3y बराबर 6 की दूरी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस का मोड ऑफ ax + by + c बटे स्क्वायर रूट अंडर a² + b² होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मूल बिंदु से, मूल बिंदु मतलब x और y दोनों क्या? 0 0। तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर a भी 0, तो a के जगह पर तो यहाँ 4 है तो 4 × 0, b के जगह पर यहाँ पे 3 है तो 3 × 0 प्लस c। अब देखिए यहाँ पर 4x + 3y, 4x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0। फॉर्मेट ये होता है ax + by + c इज इक्वल टू 0 का डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पर c इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा -c बटे स्क्वायर रूट अंडर a², मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का मोड बराबर
अब देखिए ये जीरो तो ऊपर में बचा -6 बटे 4 चौक 16 9 25, 25 का क्या लेंगे स्क्वायर रूट का मोड। अब देखिए डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता इसीलिए मोड ले रहे, तो यहाँ पर हो जाएगा मोड ऑफ 6 बटे स्क्वायर रूट अंडर 25 का मतलब 5, यानी डिस्टेंस बराबर निकल के आ गया 6/5। 6/5 ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 2,3 से वृत्त x² + y² = 4 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो यहाँ पर देखिए x² + y², ये +4 इक्वल के इधर आएगा तो -4 = 0। अब यहाँ से एक समीकरण को इक्वेट करना है, तो देखिए वृत्त का सर्कल का जो व्यापक रूप में जो समीकरण होता है x1² + y1² + 2 × g × x1 + 2 × h × y1 + c या k = 0। अब देखिए ये वृत्त किस पॉइंट से जा रहा है 2,3 से, यानी यहाँ से x1 बराबर हो गया 2 के और y1 बराबर हो गया 3 के। अब यहाँ देखिए 2gx1 है और यहाँ पे gx1 है नहीं, तो 2gx1 = 0, 2gx1 = 0, तो यहाँ से g का वैल्यू 0। यहाँ देखिए 2hy1 है, यहाँ पे तो hy1 है नहीं, तो 2hy1 = 0, तो यहाँ से h कितना 0, तो यहाँ पर h भी कितना 0। अब बचा k, तो k बराबर -4, k बराबर -4। अब देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला, स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला ये बराबर होता है स्क्वायर रूट अंडर x1² + y1² + 2gx1 + 2hy1 + k होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है स्पर्श रेखा की लंबाई। देखिए यहाँ पर g 0 मतलब ये भी 0 और ये भी 0, बस यहाँ पर वैल्यू पुट होगा। x1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, y1 यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 और k यहाँ 4 है माइनस में तो -4, ये -4 + 4 गया तो बचा कितना स्क्वायर रूट अंडर 9। स्क्वायर रूट अंडर 9 का वैल्यू हो गया मतलब 3, मतलब स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो 3 होगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर रखा है वृत्त x² + y² - 3x - 4y + 1 0 के बराबर है के सापेक्ष बिंदु का रखा है ये 1,2 जो है ना वो वृत्त पर स्थित होगा कि वृत्त के बाहर होगा कि अंदर होगा कि निर्धारित ही नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर जो ऊपर समीकरण दे रखा है उस समीकरण को हम दिया गया समीकरण x², ठीक है, प्लस यही x जो है ना x² + y² - 3x - 4y + 1 के बराबर होता है। अब वृत्त का समीकरण का फॉर्मूला अभी जस्ट लिखे थे x² + y² + 2g1x + 2h1y + c या k = 0 के बराबर होता है। अब एक बात समझिएगा, अब यहाँ से देखिएगा x और y तो यहाँ 1,2 है, x और y यहाँ पर क्या है 1,2, तो जब ये 1,2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो वो इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। 1,2 यहाँ पर पुट करेंगे तो वो इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा प्लस इस वाले इक्वेशन में तो 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 तो 3 × x मतलब 3 × 1 -4, 2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है y का वैल्यू 2 + 1, तो यहाँ पर देखते हैं 1 + 4 5 -3 -8 + 1, तो 5 और 6 6 8 3 11, तो 6 में से 11 गया, 6 में -11 मतलब -5, मतलब s का वैल्यू कितना निकल के आया -5। मतलब -5 कहने का मतलब क्या है कि s जो है ना s का वैल्यू 0 से कम है, मतलब s <0। अब समझिए अगर s <0 हो जाता है मतलब वो वृत्त के अंदर पॉइंट होता है, वो वृत्त के अंदर पॉइंट होगा, मतलब ये जो बिंदु है ना वो वृत्त के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। अगर s 0 के बराबर हो जाता मतलब इसका वैल्यू 0 के बराबर होता तो वृत्त के परिधि पर स्थित होता, वृत्त के परिधि पर स्थित होता। अगर s का वैल्यू <0 होता तो वो पॉइंट वृत्त के बाहर होता, तो वो पॉइंट वृत्त के बाहर होता। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, इस 1,2 को x और y के जगह पे रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 -3 × 1 -4 × 2 + 1, तो सिंपल से देखना अगर s का वैल्यू <0, s का वैल्यू <0 तो वो पॉइंट वृत्त के बाहर, वो पॉइंट वृत्त के बाहर, ठीक है, इसी को ही s बोलेंगे। s का वैल्यू <0 तो वो पॉइंट वृत्त के अंदर
और एस का वैल्यू 0 के बराबर, मतलब वृत्त की परिधि। क्या कहलाएगी? वृत्त की परिधि। यहाँ तक बात समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे, क्या कीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला अभी जस्ट लिखे थे। स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला अभी जस्ट लिखे थे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी एक्स1 प्लस 2 इंटू एफ वाई1 प्लस के होता है। यही तो लिखे थे सर। अब यहाँ पर बिंदु 2,5 है, मतलब x और y के जगह पर क्या आएगा? 2,5। और ये देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ √37 है। स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ √37 है। अब x1 की जगह पे तो 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, y1 की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब देखिए यहाँ g निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए -5x है। यहाँ पर कितना? -5x बराबर माइनस, देखिए यहाँ -5x, यहाँ पर -5x बराबर होगा 2g x1 के, तो ये x तो चल जाएगा, तो 2g बराबर यहाँ पर हो जाएगा -5, तो यहाँ से g का वैल्यू होगा -5/2। g का वैल्यू होगा -5/2। तो यहाँ पे तो 2 होबे करेगा, g का वैल्यू हो गया -5/2 इंटू x1 तो आपका 2 ही है, प्लस 2f। तो यहाँ पर देखिए 4y बराबर 2f, 4y बराबर 2f, तो f का वैल्यू तो 2 ही निकलेगा, प्लस 2, f का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5, प्लस k। तो यहाँ पर देखिए ये k ही के रूप में है, तो k। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर तो 37 हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 25 + 4 29। ये 2 से 2 कट गया, -5 × 2 -10। अब यहाँ देखिए 5 दूनी 10 दूनी 20 प्लस k। अब देखिए 29, ये 20 में से 10 गया 10, 29 + 10 39, तो यहाँ पे 37 बराबर 39 प्लस k। तो यहाँ से k का वैल्यू निकल के आएगा 37 - 39, 37 - 39, डेट मीन्स -2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेम क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर देखे थे समदूरस्थ वाला, ये सेम क्वेश्चन अभी ऊपर देखे थे समदूरस्थ वाला। यहाँ पे क्या करेंगे? वही समान दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर वही काम करेंगे, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी, इस पॉइंट और इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट और इस पॉइंट की दूरी का डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है? आपका आंसर का मुझे इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। ये पॉइंट क्या कर रखा है? आसान सा क्वेश्चन है। देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,4 और 7,9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब m का वैल्यू यहाँ पर 1 है और n का वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो अब देखिए आपको पता है, ठीक है, आपको x का वैल्यू निकालना है, तो अंततः क्या बोल रहा है? आंतरिक रूप से डिवाइड कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 बटे m + n। और y का वैल्यू निकालना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है my2 + ny1 बटे m + n। बस फॉर्मूला लगा देंगे। m यहाँ पर 1 है, x2 का वैल्यू यहाँ पर 7 है, प्लस n यहाँ पर 2 है और x1 का वैल्यू यहाँ 2 है, बटे m + 1 मतलब 2 + 3, कॉमा m × y2, m तो यहाँ 1 है और y2 का वैल्यू 9 है, प्लस n यहाँ पर 2 है और y1 का वैल्यू यहाँ 4 है, बटे 2 + 1, ये n + n मतलब 2 + 1, तो 7 × 1 7, 2 2 4, तो 7 + 4 कितना हो गया? 11, 11/3, कॉमा यहाँ देखिए 9 × 1 9, 2 × 4 8, 8 + 9 हो गया 17, मतलब 17/3 पर ये 2,4 7,9 जो है ना 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर कहलाएगा। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई कमी नज़र आता है तो उसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये वीडियो ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, NTPC के लिए तो इम्पोर्टेंट हो ये है 17 से 30 जून के बीच में जिसका भी एग्जामिनेशन है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे लगभग, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। अब बाकी NTPC अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी के लिए भी यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।